नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर नगर निगम परिसर के पीछे सुलभ शौचालय का हाल देखकर कोई भी यह कह सकता है कि अब यह सुलभ नहीं बल्कि असुलभ वसूली का केंद्र बन चुका है। हाल ही में नगर निगम परिसर में चल रहे सिल्क मेले में 80 से अधिक स्टॉल और 200 से ज़्यादा कार्मिक जुटे हुए हैं। ये लोग निगम को मोटा राजस्व तो दे रहे हैं, लेकिन निगम की तरफ से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में ताला दर्शनीय इनके हिस्से में आया है। शौचालय पर 3-4 दिन से ताला लटका रखा है, जिसमें कार्मिक नैसर्गिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या तो सड़क को गंदा कर रहे हैं या फिर जेब ढीली करके होटल व अन्य जगहों के वॉशरूम का सहारा ले रहे हैं। और तो और जिस शौचालय को निगम ने लाखों रुपए खर्च कर बनवाया, वहां अब अवैध वसूली का खेल चल रहा है। सफाई और रखरखाव का जिम्मा संभाल रहे ठेकेदार के युवक ने तो खुलेआम पैसों की मांग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मेले में आए एक व्यापारी ने ऑनलाइन 600 रुपये का भुगतान भी करना पड़ गया। यह वही नगर निगम है जो मंचों से स्वच्छ भारत और घर घर शौचालय के ढिंढोरे पीटता है, मगर विडंबना यह है कि अपने ही परिसर में शौचालय की चाबी खोलना ही इनकी जिम्मेदारी के बश में नहीं है। सवाल सीधा सा है कि क्या निगम के सुलभ शौचालय अब जनता की सुविधा के लिए बने हैं या ठेकेदारों की अवैध वसूली का केंद्र बनकर रह गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि साल के 365 दिन कोई न कोई या तो धार्मिक अनुष्ठान, धर्म सभाएं, भजन संध्या या मेला, या फिर अभी वर्तमान में ही देखा जाए तो जैन समाज का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का काम चल रहा है। वहीं उसके पीछे सिल्क मेला लगा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से कई लोग यहाँ पर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने से पहले एक बड़ा राजस्व निगम को दिया है और उसके बाद यहाँ पर स्टॉलें लगाई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विचार ये किया जा सकता है कि आखिरकार जिन लोगों के द्वारा ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि घर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान और इन सब के दावे करने वालों की दावों की पोल केवल मात्र इसी बात से खुल जाती है कि उन्हीं के कार्यालय के मध्य बना हुआ एक सुलभ शौचालय जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है और संबंधित लोगों के द्वारा जिस तरह के आरोप सामने आए हैं, और आरोप ही नहीं, उन्होंने जो पेमेंट किया है उसकी ऑनलाइन रसीद भी हमें उपलब्ध करवाई है। अब निगम के कार्मिकों को स्पष्टता ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जिन ठेकेदारों को उदयपुर शहर के सुलभ शौचालय के रखरखाव की जिम्मेदारी दी है, उन्हें कहीं खुले खाते यह तो नहीं कह दिया कि खुलेआम शहर के मध्य बैठकर आप लूट मचाएं। सर जी, ये हर साल दो बार लगता है स्लिप ऑफ इंडिया, क्योंकि इस बार हम पिछले साल भी आए थे अगस्त में, लेकिन जो इस साल प्रॉब्लम हुई हमको, पिछले साल ये प्रॉब्लम नहीं हुई। जो यहाँ का शौचालय नगर निगम का 4 दिन से ये बंद है। जब हम पहले यहाँ पर आ गए, इन्होंने कहा कि हमको 1000 रुपये दे दो, आपको नाइट में भी खुला रहेगा और दिन में भी। फिर हमको दिन में चाहिए खाली। इनने फिर हमसे 600 रुपये लिए। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है। 2-3 बंदों से पैसे लिए, लेकिन 4 दिन से शौचालय बंद है। परसों 2-3 लेडीज आ गई, मैंने इनको बोला इनके लिए गेट खोलो, लेकिन इन्होंने गेट नहीं खोला। इन्होंने बोला कि बंद रहेगा, ये बंद रहेगा। और एक शाम को 6 बजे कभी 7 बजे बंद करता है, जबकि सफाई सुबह करनी होती है या शाम को 10 बजे के बाद। हम अभी ऑफिस में गए थे, परसों भी हमने कंप्लेंट की और आज भी हमने तो यहाँ पर कंप्लेंट की, तो उन्होंने बोला कि ये 10 बजे तक खुला रहता है। लेकिन ये बार बार हमको धमकी देता है और मिसबिहेव करता है, और किसी को फोन पे बोलता है कि ये बंदे आए यहाँ पर कि इनको क्या करना है। वो वहाँ से बोलता है कि उनको भगा दो, शौचालय बंद रखो। हमारी बात छोड़ो, यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है कि वहाँ पर इतनी लेडीज होती हैं कि अगर उनको दिन में किसी को या बाथरूम जाना वो कहाँ जाएगी। वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी माँ है, या एग्जीबिशन में आते हैं कुछ महिलाएं आती हैं, उनको बाथरूम जाना पड़ता है, इनके वो वहाँ पर बंद होता है। ऊपर से धमकी देता है, किसी को फोन मिलाता है कि और कहता है कि हमने इसको रिश्वत दी। मैंने उसको ये बोला, अगर मैं आपने मुझसे पैसे लिए गवर्नमेंट के खाते में जाता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है। लेकिन मैंने उसको रिसिप्ट मांगा, उधर से धमकी दिया, यहाँ से चले जाओ, आपको बाथरूम में घुसने नहीं दूंगा। फिर मैंने इसके अकाउंट में पैसे, पर्सनल अकाउंट में पैसे डाले, उसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास मौजूद है। और उसने कहा कि ठीक है आप जा सकते हो, दिन में, शाम को नहीं आ सकते हो। लेकिन जब 4 दिन से बंद है शौचालय, हम परेशान हो गए कि हम हर साल आते हैं यहाँ पर, साल में 2 बार आते हैं। जब ये नहीं खुलेगा, हम जो हमारा ऑर्गेनाइजर है, हम उनको बोलिए यहाँ पर एग्जीबिशन बंद करो, क्योंकि हमारी परेशानी है, हम कहाँ जाएंगे। आप कितने लोग होंगे यहाँ पर? कम से कम 120 स्टॉल है, कम से कम यहाँ पर 200 बंदे। हम अभी गए लगभग 50 बंदे, जो बाकी सब अभी रूम पे ही थे,
लेकिन अभी हम 50 बंदे गए थे और अंदर ऑफिस में उससे कहा आप इतना राजस्व दे रहे हो और आपको सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहे। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वहाँ पर पूरा सिस्टम ही खराब है। कि पैसे किस बात के लिए, अगर आप पैसे लेते हैं ठीक है, पैसे लेते हैं ठीक है, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में हो जाना चाहिए, जबकि वो इसके पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। और अभी बोल रहा है जब हम वहाँ से निकले अभी धमकी दे रहा है, मेरे पास भी यूनियन है, मैं सबको बुलाऊंगा। अच्छा, ऊपर से हमको ही धमकी दे रहा है जबकि हमने पैसे दिए हैं। मैं कह रहा हूँ पैसे की बात ये नहीं तो है। अपने मनुष्य जीवन की नैसर्गिक जरूरत होती है। अब ऐसे में आप कैसे क्या मैनेज कर रहे हो? देखो यहाँ पर कितने क्राफ्टमैन है, बाहर जाते हैं नहाने, हाँ। बाहर जाते हैं, हाँ। वहाँ पर लेडीज उतरती हैं, वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी माँ है। अगर हम उनकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी माँ बहन को कौन रेस्पेक्ट करेगा? ये इनको सोचना चाहिए। ये बस उधर से धमकी दे रहा है। मिस वहाँ पर कोई बंदा था 1-2 दिन पहले, वो बुजुर्ग था, वो हमको डांट रहा है, हम क्राफ्टमैन को डांट रहा है, जबकि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। जहाँ पर उदयपुर में लगाते यहाँ के लोगों के लिए, जब हमको सुविधा नहीं मिलेगी यहाँ पर कौन लगाएगा? क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। और क्या अध्यक्ष है? मेरा कश्मीर से है, मैं कश्मीर आर्ट का है। 4 बजे मैंने कहा 4 बजे मैं सफाई महीना उनको फुल का इंतजाम लग रहा है। नहीं तो इसका ताला किसने लगाया? अरे पानी नहीं है, पानी नहीं है महीने। पानी नहीं है भैया, कैसे क्या करेंगे? देखो जानते हो 3 दिन से गेट बंद इनका है। समर्थक हूँ बस। तो मेरे को ये बताओ, पानी नहीं है तो ये व्यक्ति अपने घर से लाए? ये सवाल है मेरा। अब मैं पत्रकार हूँ, मैं बात सुनो। ये मैं अगर हूँ यहाँ आने वाला और आपको पैसे दूंगा 5 रुपये 10 रुपये जो भी लगता है, क्या मैं पानी घर से लो? क्या पानी घर से लावे? ये तो इनके विभाग वालों की जिम्मेदारी है। तो तो आप इनके खिलाफ बोलो। हाँ बोलो ना। हाँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, इनसे पूछ रहा हूँ भाई सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि देखो सर के शाम को 6 बजे गेट बंद करके मैं सफाई 2 टाइम की सफाई होती है। सुबह सफाई होती है और सुबह क्या गिरा भर में टाइम नहीं टाइम में सफाई ये लगी होती है, तो सफाई कैसे करेंगे? और 2 टाइम का सफाई शाम को 6 बजे गेट बंद करके सफाई चालू करता हूँ। अब 2-2.5 घंटे सफाई में हो ही जाते हैं। ये इसकी टाइमिंग क्या खुलने और बंद होने की? सुबह 6 बजे से और वो रात को 10 बजे। आप वगैरह शाम को 6 बजे बंद हो जाता है? अरे 6 बजे सर सफाई चालू होती है। अच्छा। हाँ, और इनको अंदर डालता हूँ, इनको कौन सा मना किया है? मैंने पूछो ना इनको कभी मना किया है? यार मना किया जब नहीं किया हो, यहाँ किया है, मैं देख रहा हूँ ये उधर क्यों गए? इसीलिए तो गए, ये बंद अरे था। इनको मैंने इसलिए भेजा क्योंकि ये मोटर मशीन खराब हुई है, से गेट है। इसका चार्ज क्या है एक व्यक्ति का? किस चीज़ का? इसको यूज करते हैं चार्ज क्या है? खाली फेस रेटिंग करने का पैसा नहीं लेता है, या तो खाली नहाने का पैसा है। पैसे तो लेते हैं। निःशुल्क सेवा है। पैसे लगे। तो अब क्या हुआ? आप खोल रहे हो नहीं खोल रहे हो? कैसे खोलो? पानी तो ही नहीं रहा अंदर सर। अरे तो यार ये तो एक समस्या, आप ये समझ लो सर ना। है, इनसे खाना खाया तो जाना ही पड़ेगा। सर आए हुक्म। पानी नहीं आ रहा है अंदर तो ये पानी नहीं आ रहा तो इसकी व्यवस्था आप किसको क्या क्या करते हो? निगम में बोला हुआ है, निगम ठीक करवा देगा। नहीं कब करवा देगा? 3 दिन हो गए। आज ठीक हो जाएगा वो। 3 दिन से पानी नहीं आया, उसका जिम्मेदारी किसकी है? निगम की है। आपकी कोई? मैं दिया फोन लिखे थे। आपने दिया तो पानी नहीं आया। इतना पानी आ रहा है शहर में, बरसात तालाब ठीक करवाएंगे ना, मोटर खराब निकलेगा। अरे खोलो तो सही इसको। इन लोगों का क्या होगा? ये मेहमान है, आज ठीक करवा देंगे। राजस्व दे रहे हैं, पीछे कमाई दे रहे हैं। तो तुम्हारे क्या है प्रॉब्लम? वही तो कह रहा हूँ मोटर की पानी मोटर का नहीं, दूसरा प्रॉब्लम है तेरा कि तुम कल यहाँ पैसा वसूल दे। अभी जज साहब का शिकायत गया सर, ये तो ये इनकी मर्जी से वो नाइट को आने के लिए देर के लो बात करो, मैं बात करो। जज साहब की यहाँ तुम्हारा शिकायत गया है।